ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 28 जून 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के अति मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर हमें सच्चा सच्चा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाने वाले बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बेहद के बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। श्रीमत क्या होती है? परमात्मा ने आकर के जो श्रेष्ठ मत दी है। दुनिया में मत तो एक दूसरे को लोग देते रहते हैं, मन मत, पर मत, रावण की मत, और एक है परमात्मा की श्रीमत जो हमें श्रेष्ठ बनाती है। अर्थात परमात्मा ने जो कहा वो करना है, तो हमें 21 जन्मों की वर्षा मिलेगी, पूरी वर्षा मिलेगी। 2500 वर्षों का राज्य मिलेगा, ये छोटी बात नहीं है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सी तैयारी कर रहे हो? तुम्हारा प्लान क्या है? बाबा कहते तुम बच्चे प्लान कर रहे हो अमर लोक में जाने की तैयारी कर रहे हो। बाबा कहते तुम्हारा प्लान है भारत को स्वर्ग बनाने का। स्वर्ग बनाना मतलब कोई कंस्ट्रक्शन की बात नहीं है, अंदर कंस्ट्रक्शन की बात है, कंस्ट्रक्टिव वर्क करने की बात है, डिस्ट्रक्टिव नहीं, यानी कंस्ट्रक्टिव संकल्प क्रिएट करने की बात है। बाबा कहते अपने तन मन धन से तुम इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगे हुए हो। खुद का परिवर्तन करना और साथी सहयोगियों का परिवर्तन कराना, यही तो सेवा है। बाबा कहते हैं तुम बाप के साथ साथ पूरे पूरे मददगार हो। कोई अच्छा कर्म कर रहा और कोई आके मदद करे तो क्या कहते हैं? तो भाई बहुत अच्छे हैं, नेक कर्म में सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम परमात्मा के राइट हैंड बच्चे बन करके उनकी मदद कर रहे हैं। बाबा कहते तुम अहिंसा बल के बल से राजधानी स्थापन कर रहे हो। कोई हिंसा की यहां बात ही नहीं है। और दुनिया के मनुष्य तो क्या एक दूसरे के विनाश के लिए प्लान बना रहे हैं। जितने एटम बम्स और ये सब हुए हैं किसके लिए हैं? विनाश के लिए तो हैं। तो एक तरफ स्थापना का कार्य हो रहा है, दूसरी तरफ विनाश की तैयारी हो रही। दुनिया वाले बोलते हैं स्थापना, पालना और विनाश। परमात्मा ने बताया इसको ठीक करो, स्थापना, विनाश और पालना। पहले स्थापना होगी, फिर विनाश होगा कलयुगी सृष्टि का, फिर विष्णु द्वारा पालना होगी। समझने की बात है। आज का गीत है, माता ओ माता तू भाग्य विधाता। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा के लिए हम सब गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो पिता है वो, और जब इस साकार तन में ब्रह्मा तन का सहारा लेता है हमको ज्ञान सुनाने के लिए, तो माता भी है। तो दो माताएं, एक वो माता और दूसरी जिसको निमित्त बनाया पालना करने के लिए, वो माता। अब परमात्मा को बच्चे एडाप्ट करने हैं, है ना? तो कैसे करेगा? इसलिए ब्रह्मा तन का आधार लेता है। नई रचना कैसे रचेगा माता के बगैर? इसलिए उनको एडाप्ट करता है। सारी दुनिया जो कहती है तुम मात पिता हम बालक तेरे, सब तो डायरेक्ट बच्चे नहीं बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो कितने बच्चे हैं, ढेर सारे बच्चे हैं। तो जरूर मुख कमल से ही रचा होगा। इतने बच्चे और तो कहीं से रचे नहीं जा सकते हैं, है ना? दुनिया वालों की कुख पैदाइश है,
और हमारी मुख पैदाइश है। मतलब भगवान ने उस मुख से जो उच्चारण किया, जिन जिन आत्माओं ने उसको समझा, उनकी मत पर चलने लगे, उनके बच्चे हो गए। इतने भाग्यशाली हैं ब्रह्मा बाबा के बच्चे और शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां बन गए। वर्षा हमें शिव बाबा से मिलता है, ब्रह्मा बाबा से नहीं मिलता है। और याद भी शिव बाबा को ही करना है। तो अब अपनी चेकिंग करें कि मैं आत्मा सारे दिन में कितना याद करती हूं। ये तो बेहद का वर्षा बाप दे रहा है, तो कितना प्यार से उनको याद करना चाहिए। ऐसी वर्षा दे रहा है जहां संपूर्ण सतो प्रधान सुख है। त्रेता में सतो प्रधान सुख नहीं कहेंगे, सतो सुख है। द्वापर में रजो सुख है और कलयुग में तो तमो प्रधानता ही तमो प्रधानता है। तो धीरे धीरे सुख कम होता जाता है, दुख बढ़ता जाता है। बाबा कहते हैं शिव बाबा के 3 बच्चे हैं, तीनों की बायोग्राफी बतलाते हैं। कहते हैं ना, 3 द्वारा 3 बड़े कर्तव्य कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। जैसे ब्रह्मा बाबा व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ता बन गए, बाबा कहते तुम्हें भी ऐसे व्यक्त से अव्यक्त बनना है। ये बहुत गूढ़ बातें हर कोई नहीं समझ सकता है। जो श्रूण बुद्धि वाले होंगे वही समझेंगे। तो बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले माफिक हम अभी रचना रच रहे हैं, सतयुग की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। तो इस कार्य में हमें संपूर्ण मददगार बाबा के बनना है। और सबसे बड़ी मदद है स्वयं को पावन बनाना है। 63 जन्मों तक तो हम विकारों में गए, द्वापर युग से लगा करके अब तक। अब 21 जन्मों के लिए देवता वर्ण में जाने के लिए निर्विकारी जरूर बनना पड़ेगा। बाबा ने कहा ये 5000 वर्ष का चक्र है। दुनिया में भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भगवान गीता सुनाने आया था, स्वर्ग था। तो उनको आए हुए तो 2000 साल हो गए, तो 5000 साल हो गए ना। बाबा कहते तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। जिन्हों का सहयोगी कौन है? गीता का भगवान, वही निराकार है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। वास्तव में बाबा कहते शिवरात्रि, शिव जयंती तो नहीं हम कहेंगे ना, रात्रि में आता है भगवान। शिवरात्रि क्यों कहते हैं? बेहद की रात्रि है, घोर अंधियारा है, दिन में भी रात्रि जैसे काम होते हैं। तो ऐसे समय परमात्मा इस सृष्टि पर आता है और अब आकर के दिन की स्थापना करता है। इसलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रकटा, ज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञान समाप्त हो जाता है। और भगवान का कोई जन्म प्राकृतिक तत्वों से नहीं होता है, प्राकृतिक मनुष्यों सदृश नहीं होता है, पर काया प्रवेश करते हैं। कृष्ण का जन्म तो गर्भ महल से हुआ, सतयुग में तो गर्भ जेल होती नहीं, लेकिन परमात्मा का जन्म ऐसे नहीं होता है। बाबा ने कहा तुम श्रीमत पर चलते हो तो स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण बनते हो। इस अंतिम जन्म में एक जन्म का पुरुषार्थ करके हम 21 जन्मों के मालिक बन जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, हर कोई तो बन नहीं सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? सबको निश्चय नहीं होता है कि भगवान आकर के पढ़ा रहा है, भगवान बोल रहा है। क्योंकि निश्चय नहीं हुआ तो सोचेंगे हमारा तो जीवन बर्बाद हो गया, इसलिए सब बन नहीं पाएंगे। और जिनको निश्चय है
वो बन जाते हैं तुरंत, उनको कोई तकलीफ नहीं होती। दुनिया में सोचते हैं भक्ति जप तप आदि करने से भगवान मिलेगा। बाबा कहते मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूं। जब तक शिव बाबा को हम न जाने, उनकी श्रीमत पर न चलें, तब तक उद्धार हो नहीं सकता है। बाबा ने कहा देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है, जो कल पहले आए होंगे वही आएंगे, तब थोड़ी आएंगे। इस समय सब पत्थर बुद्धि हैं। बाबा ने कहा तुम्हें पारस बुद्धि बनना है। और कैसे पारस बुद्धि बनेंगे? बाबा की याद के द्वारा, और कोई तरीका नहीं है। बाबा कहते हैं तुम पांडव से न हो, तुम्हारी मदद से परमात्मा स्वर्ग की फाउंडेशन लगा रहे हैं ना। तो सोचो कितने भाग्य की बात है कि भगवान के हम मददगार बन रहे हैं। उसका योजना भी बहुत तगड़ा देता है। बाबा कहते हैं लेकिन कोई तो भगवान का बन करके भी फारकती भी दे देते हैं। अब जिन्होंने फारकती दे दी उनको क्या मिलेगा? सोचो, छाछ मिलेगी खाली, मक्खन तो नहीं मिल सकता। तो बाबा कहते हैं अगर तुम मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे। अब हाहाकार होने वाला है, और हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होती है। तो अब हमें पुनः नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की मेहनत करनी है। मेहनत की बात है ना। वहां वेदों शास्त्रों की कथाएं सुनाते हैं, उसमें कोई मेहनत नहीं है। वो सुनते सुनते तो हम और नरकवासी बन गए, कलाएं कम होती गईं। अब भगवान फिर से हमें 16 कला संपूर्ण बना रहा है, तो उसकी श्रीमत पर चलना है। तो आज का होमवर्क क्या है? हम ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं, तो श्रीमत पर चल करके 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेना है। अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन करके इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करनी है। और मुख्य बात है व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ता बनने की, ब्रह्मा बाप समान मेहनत करनी। श्रीमत पर जरूर चलना है, बगैर श्रीमत कुछ नहीं होगा। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। बाबा कहते हैं सतगुरु द्वारा जन्मते ही पहला पहला महामंत्र मिला। क्या महामंत्र मिला? पवित्र बनो, योगी बनो। ये महामंत्र ही सर्व प्राप्तियों की चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। भगवान के बन गए, ज्ञान मिल गया, समझ आ गई, मुरली भी सुन रहे हैं, लेकिन पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी बाबा ने क्या कहा, उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये महामंत्र सर्व खजानों की अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा जो हमें श्रेष्ठ भाग्य में मिला है, उसे स्मृति में रखना है और सब प्राप्तियों से संपन्न बनना है। सिंपल बात है। ध्यान रहे, भगवान ने हमें अपना बनाया है, तो हमें संपूर्ण श्रीमत का पालन करना है। स्लोगन है, संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है। संगठन के महत्व को जानकर महान बनो। क्यों हम संगठित योग करते हैं? क्यों एक साथ मिलकर के अमृत वेला करते हैं, नुमा शाम करते हैं? क्योंकि संगठन में स्वयं की भी सेफ्टी और सर्व की भी सेफ्टी है। योग नहीं लगता होगा तो लग जाएगा। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं योगी भव पवित्र भव के महामंत्र द्वारा सर्व प्राप्ति प्राप्त संपन्न बनने वाली प्राप्ति संपन्न आत्मा हूं। संगठन के महत्व को समझते हुए महान बनने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं।
अपने तन मन धन द्वारा परमात्मा की सहयोगी बनकर इस सृष्टि को सत्य की दुनिया बनाने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।